हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उससे मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला जा सके। और हमने फर्स्ट टॉपिक किया था क्लासिफिकेशन, किस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करते हैं मतलब सेम नेचर का जो डेटा है, एक तरह का डेटा है, उसे एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसे क्लास भी बोला जाता था। आज हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने जो डेटा को क्लासीफाई करना है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो उन ग्रुप्स के क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, किन किन बेसिस पर हम अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेटा का, वो जियोग्राफिकल बेसिस पर हो सकता है। जियोग्राफिकल मतलब एरिया वाइज। हम क्या करेंगे कि अलग अलग एरिया से जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे कि हम स्टेट वाइज ले सकते हैं कि हरियाणा में वीट का इतना प्रोडक्शन होता है, कितना भी, और पंजाब में वीट का इतना प्रोडक्शन होता है, इसी तरह से राजस्थान में और अलग अलग स्टेट्स में। तो हम क्या कर रहे हैं, रीजन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, हम क्या लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं कि अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग एरिया से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम अपने डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, और इसमें अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इस जो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया हमने, इसमें हम अपने डाटा को क्लासीफाई कर रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे थे अकॉर्डिंग टू लोकेशन या फिर अकॉर्डिंग टू एरिया। और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम अपने डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अब जैसे हम यहाँ वीट प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने एरिया वाइज देखा, हरियाणा पंजाब और इतने स्टेट्स में इतना प्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि 2017 में वीट का इतना प्रोडक्शन हुआ, 2018 में वीट का इतना प्रोडक्शन हुआ, 2019 में वीट का इतना प्रोडक्शन हुआ। तो हम क्रोनोलॉजिकली डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या आएगा कि हम क्वालिटीज के बेस पर अपने डाटा को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हमने सर्वे करना है और सर्वे किया, तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने डाटा को दो ग्रुप्स में डाल देते हैं, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। तो उन डाटा में जो आइटम्स इंक्लूड है उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि उनमें किस तरह के एट्रीब्यूट्स है, उनके अकॉर्डिंग हमने अपने डाटा को क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो इसके आगे दो पार्ट है, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि जब हम अपने डाटा को किन्हीं दो ग्रुप्स में डाल दें, जब हम अपने डाटा को किन्हीं दो ग्रुप्स में डाल दें कि हमारा जो डाटा है, हमने जो सर्वे किया है उसमें इतने लोग एजुकेटेड है और इतने लोग अनएजुकेटेड हैं। क्लियर? तो ये है सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है, जब हम फर्दर इन्हें भी क्लासीफाई करें, यानी कि एक बार तो हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, उसके बाद भी हम इनके अलग ग्रुप्स बनाए। जैसे एजुकेटेड में हम लिखेंगे कि इतने लोग एम्प्लॉयड हैं और इतने अनएम्प्लॉयड हैं, और इसी में भी इतने एम्प्लॉयड हैं और इतने अनएम्प्लॉयड हैं। फिर उसके बाद इन दोनों में कि कितने रूरल हैं और कितने अर्बन हैं, कितने रूरल हैं कितने अर्बन हैं, फिर इधर भी रूरल अर्बन, यानी कि हमने एक ग्रुप को आगे और ग्रुप में बांट दिया, और हो सकता है और आगे जो सब ग्रुप्स हैं उनको भी और ग्रुप्स में बांट दिया, यानी कि आगे के आगे हम क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। और लास्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है, जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने डाटा को क्लासीफाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कि जैसे हमने सर्वे किया तो इतने लोग हैं जिनकी इनकम 5,000 से ऊपर है,
और इतने घर हैं जिनकी इनकम 5,000 से कम है। तो हमने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपने डाटा को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। तो ये था टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल। यहाँ पर आप समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। हिंदी में इसे चर बोलते हैं। देखिए वेरिएबल क्या है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट जिसे हम न्यूमेरिक टर्म में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं नंबर के टर्म्स में, और दूसरा जो चेंजेबल है, जिसे चेंज किया जा सकता है या फिर किसी भी फैक्टर के इफेक्ट होने से जो चेंज हो सकता है। अब जैसे कि +1 क्लास में दो स्टूडेंट्स को हमने एज अ सैंपल सेलेक्ट किया और दोनों स्टूडेंट्स का वेट देखा हमने। एक स्टूडेंट का वेट था लगा लीजिए 50 kg और सेकंड स्टूडेंट का वेट था 52 kg। तो ये क्या है, 50 और 52, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। सिंपल सी बात है। इन्हें हम न्यूमेरिक टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, नंबर के टर्म में हम इन्हें देख सकते हैं ना, कितना वेट था 50 किलो और 52 किलो। और जो कि चेंजेबल भी है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू एज या फिर किसी भी रीजन से जो वेट है स्टूडेंट्स का वो चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। अब जैसे कि अब मैं ये वेरिएबल का मैंने एग्जांपल दिया, और अगर मैं दूसरी बात बोल दूं कि हमने दो स्टूडेंट्स को +1 क्लास के दो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, उन दोनों की क्वालिटीज को हमने देखा। एक स्टूडेंट था जो अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, सेकंड स्टूडेंट जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये जो हमने स्टूडेंट्स की, दोनों स्टूडेंट्स की क्वालिटी को अलग अलग किया, क्या हम इसे वेरिएबल बोलेंगे? जी नहीं, इसे हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे। वेरिएबल वो है जिसे हम नंबर के टर्म में मेजर कर सके। दूसरा कि जो चेंज होता रहता है, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। सिंपल सी बात, क्लियर। कुछ भी हो सकता है। जैसे दो स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस एक का है, एक को महीने में मिलते हैं 500 रुपये, दूसरे को महीने में मिलते हैं 600 रुपये। तो ये 500 और 600 क्या है, वेरिएबल है। सिंपल सी बात है, वेरिएबल। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि वेरिएबल को दो पार्ट्स में बांटा। सबसे पहला बोला डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा बोला कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं, जो कि कंप्लीट नंबर्स में चलते हैं। अब जैसे कि एज लगा सकते हैं कि जो +1 क्लास के या +2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इनकी एज रहती है सोचो 16 ईयर्स, ठीक है, 16 और 17 वॉट एवर। तो ये जो एज है ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, जिसे कंप्लीट नंबर में ही हम मेजर करते हैं। कभी किसी को इस तरह से देखा है कि किसी की एज इतनी है, सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि ये कुछ एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिसे हम कंप्लीट नंबर्स में ही देखते हैं। कि या तो आप अब से अगर आपकी कोई एज पूछी, या तो आप 15 ईयर्स बताओगे, 16 बताओगे, 17 बताओगे, जितनी भी है आप उसे राउंड ऑफ करके कंप्लीट नंबर्स में बताओगे। आप इस तरह से नहीं बताते 16.5 है, 17.25 है, 16.25, इस तरह से तो आप कुछ नहीं बोलते हो ना। तो ये क्या है, हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम कंप्लीट नंबर्स में मेजर करते हैं। पॉइंट्स में यूं कह लो कि जैसे हम इस तरह से पॉइंट्स में बोल देते हैं 17.5, 17.5, किसी की एज सुनी है क्या, नहीं होती। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स नहीं होते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिन्हें कंप्लीट नंबर में ही मेजर किया जाता है, क्लियर। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं, जिन्हें फ्रैक्शंस में भी मेजर किया जा सकता है, मतलब पॉइंट्स की टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि हाइट बोल सकते हैं हम, कि अगर आपसे हाइट पूछे तो आप इस तरह से तो नहीं बोलोगे कि या तो मेरी हाइट 5 फुट है, या मेरी हाइट 6 फुट है, या 4 फुट है। तो आप राउंड ऑफ करके नहीं बताते हो, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हो कि 5 फुट इतने इंच है, कितने भी इंच है। तो आप उसे राउंड ऑफ करके बता सकते हो, पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर ये लिखा
या फिर ये लिखा या फिर ये लिखा, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है जिन्हें हम फ्रैक्शंस में भी मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम कंप्लीट नंबर्स में ही देखते हैं, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शंस में भी मेजर कर सकते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल एक इकाई है, यानी कि जिसे हम नंबर के टर्म में देख सकते हैं और जो कि चेंज हो सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम किस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं अपने डाटा का, और सेकंड हमने वेरिएबल को डिस्कस किया, वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।